और वो भी ज्ञान भी कई ढाल का हमने लिया। किसी ने गुरु बना रखे हैं, उसका नाम लिया, वो भी एक ज्ञान है। किसी ने गुरु नहीं बनाए तो जो शास्त्र है, धार्मिक पुस्तक है, उसमें जैसा बताया उस अनुसार भी लोग बहुत चल रहे। जो इनने कुछ नहीं मानते वो अपने मनमत पर भी चलते। भाई मैं नहीं मानता कुछ भी, मैं तो अपने मन में आओगे उस तरह करूँगा, वो भी एक रास्ता है। तो अलग अलग रास्ते दुनिया में मनुष्यों ने अपनाए हुए हैं। इन सब में सबसे बढ़िया जो बताया गया है वो है श्रीमत। श्रीमत जैसे श्रीमत भागवत गीता बोला गया, तो श्रीमत का मतलब होता है श्रेष्ठ बनाने वाली शिक्षा। अब श्रेष्ठ कैसा? श्रेष्ठ माना जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री राधे, तो सब का श्री जुड़ेगा। श्री आपने किसी भी देवता का हम नाम लेंगे तो पहले क्या बोलेंगे? श्री। अब वो श्री बनाने वाला जो है, इनको श्रेष्ठ बनाने वाला, वो कोई मनुष्य नहीं, वो बताया भगवान। तो इसका मतलब भगवान ने कभी श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा दी थी और उसका आज भक्ति में हम श्रीमत करके याद करते हैं। तो आपका ये कोर्स तो लगभग पूरा हो गया, लेकिन मोटे रूप में देखें तो हम बोल देते हैं 1 हफ्ते का कोर्स है, लेकिन ज्ञान की गहराई बहुत ज़्यादा है और उसमें आपका सुनना, हमारा सुनाना, ये कई चीज़ें मायने रखती। कई बार हमारे से चूक हो जाती है बताने में, या फिर बताने वाला टीचर ठीक हो तो सुनने वाले का ध्यान पूरा न हो, तो ये बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे ज्ञान सही पकड़ में नहीं आता। मानते हो ना इस बात को? जैसे स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो कई बार तो टीचर में भी प्रॉब्लम होती है, टीचर लायक ना हो या टीचर बढ़िया मिल जाए तो बच्चों का ध्यान इधर उधर हो, तो फिर भी वो चैप्टर कैसे क्लियर हो। वैसे मैंने देखा है आप लोगों ने बड़ी लगन से इस चीज़ को, इतने 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया, बड़ी लगन से सुना है। इस बात की तो बहुत खुशी है। तो कहीं कमी रहेगी तो हमारी रहेगी सुनाने। तो आज हम विशेष रूप से, हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, एक पुस्तक है जिसको कहते हैं गीता। गीता के ऊपर आजकल सरकार भी बहुत जोर लगा रखा है, क्योंकि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें एक शब्द लिखा हुआ है भगवान वाच। भगवान वाच का मतलब है भगवान बोल्या, है ना, ये मतलब है। तो भगवान बोल्या, कब बोल्या, क्या बोल्या, उनके बोलने से फिर क्या हुआ, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो परमात्मा ने अभी जो हमें ज्ञान दिया है, ये तो होगी शास्त्र की बात। उस ज्ञान के आधार पे हम थोड़ा सा आज उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। जो मैंने किया है वो मैं आपके सामने रखूँगा। हो सकता है कोई बात आपको क्लियर हो जाए और कोई एक आध रह भी जाए, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है ये आपके क्लियर करना सारी बातें। ये मैं बोलूं कि मैं कर दूंगा तो मैं तो कर ही देता इतने साल से। ये आप सब का भी अपना कुछ ना कुछ खाता है। बात बहुत सिंपल होगी कई बार, लेकिन समझ नहीं आती। तो उस आत्मा का भी कहीं ना कहीं कर्म खाता मायने रखता है। वो खाता जब तक नहीं हो, जिसको दुनिया वाले बोलते हैं टाइम आएगा तब होगी हर एक चीज, तो वो कर्म खाते के आधार पे ही बात बोली गई है। तो हम देखते हैं इस चित्र में, जैसे देखा कि हम सब हैं आत्माएं।
इतना तो क्लियर हुआ ना आपको कि हम क्या है, आत्माएं।